फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। सुबह के 4:10 पे उठ गई थी, लेकिन मैंने आपको 4:27 पे दिखा पाया क्योंकि 20 मिनट मुझे हाथ मुँह धोने रिफ़्रेश होने में लग गए थे। इसलिए 4:27 पे मैं आ गई थी किचन में सबसे पहले आके मैं अपने लिए पानी पीती हूँ, पानी गर्म करती हूँ, गुनगुना करके पी लेती हूँ। देन मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अगर चाय नहीं बनाती, मैं चाय नहीं पीती तो मुझे आलस ही आता रहता है। इसलिए मैं चाय बना लेती हूँ, मैं चाय पीती हूँ। मेरा नाम साधना सिंह है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ एमपी में। इसके साथ ही मैं यूपी टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस पीजीटी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये हाई लेवल की जॉब है और इसमें हम 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं इसकी प्रिपरेशन कर लूँ, इसके साथ ही मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं, उनको मैं पढ़ रही थी। ये मैं पेडागोजी पढ़ रही थी और ये पेडागोजी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट ये सब नहीं आता है इसमें पेडागोजी आती है जो 9 से 12 के बच्चों के लिए होती है। वो 1 से डेढ़ से पौने 2 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए। 5:43 पे मैं उठी। इसके बाद मैंने देखा बाहर बहुत अंधेरा हो रहा था, बाहर का व्यू दिखाया ही मैंने। देखो सभी सोते रहते हैं, शांति रहती है एकदम। सुबह का टाइम अच्छा रहता है पढ़ाई के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि आप सुबह उठ के जल्दी उठ के मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भगवान की नज़रों में काउंट होता है। जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें ईश्वर ज़रूर देता है। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करते जा रहे हैं और फल नहीं मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक अपना जो कर्म होता है ना, एक एक कर्म काउंट होता रहता है और ईश्वर फिर एक साथ सब कुछ देता है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ ना, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। बच्चे पाले हैं, छोटे छोटे 2 बेटियाँ मेरे। उसके साथ ही मैंने प्राइवेट जॉब भी किया, ट्यूशन्स भी पढ़ाए, घर भी संभाला, सब कुछ किया, स्ट्रेस भी झेला, बहुत स्ट्रेस भी था, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत थे। सब कुछ झेल कर ये सब करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं अपनी लाइफ को और बेटर करना चाहती हूँ। मैं एक लेडीज़ होकर जब मैं ये सब कर सकती हूँ तो आप सभी भी कर सकते हैं। तो सभी महिलाओं से मेरी गुजारिश है कि अपना आलस छोड़कर नींद को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके आप पढ़ाई भी करें साथ साथ, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। और मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना है और कुछ भी नहीं। वीडियो बनाने का मकसद भी यही है मेरा। इसके साथ ही हस्बैंड ने पानी डाल दिया था पेड़ पौधों में और मैं पपाया काट रही थी, क्योंकि पपाया खाने से पेट सही रहता है, इसलिए मैंने पपाया काट लिया था। हम दोनों ने ही खा लिया था, हस्बैंड वाइफ ने, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे, इसलिए उनको मैं बाद में दूंगी। वैसे भी बच्चे अगर उनको अच्छा लगा, बहुत मीठा पपाया हुआ, तो ही वो खाते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाते हैं। इसके साथ ही खाने की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। वैसे ब्रेकफास्ट में मुस्कुरा बना हुआ था। बासी रोटी जो बच जाती है ना, उनको उनका पोहा बना लेते हैं, वो बना हुआ था, वो मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को। इसके साथ ही प्याज आलू की सब्ज़ी और दाल बनी थी खाने में। तो ये लंच की तैयारी हो गई है। हम सभी अभी घर पर ही हैं, तो हम लोग साथ साथ ही खाना खा लेते हैं अभी। शाम को तो साथ में ही खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर पे हूँ, तो मैं लगभग आपको अपने पूरे दिन का ही व्यू दिखा देती हूँ। इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करती रहती हूँ, दोपहर में आराम भी करती हूँ। ऐसा सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो जो भी मैं दिखा पाती हूँ, मुझे ज़रूरी लगता है, मैं दिखा देती हूँ। उन सभी बहनों को मैं कहना चाहूँगी जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, जो पढ़ाई में कुछ कर सकती हैं, सिलाई में कर सकती हैं, पार्लर में कर सकती हैं, ट्यूशन्स पढ़ा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, उनको आगे बढ़ना है। तो मैं उनसे कहूँगी कि आप बिल्कुल ना सोचें, किसी की बातों में ना आएँ। समाज तो कुछ भी कहेगा, आप अपना अच्छा दें, 100% दें, आप मेहनत करती जाएँ। आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके बच्चों को कैसी लाइफ देनी है, आप अपने बच्चों को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। मेरा तो मकसद यही है। जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानियाँ मैंने अपनी लाइफ में उठाई हैं, मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को नहीं उठाने दूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बड़े होकर बड़े अधिकारी बने, उनको हर सुख सुविधा, हर लाइफ का सुख मिले, लग्जूरियस लाइफ मिले उनको, मैं ये चाहती हूँ। क्योंकि मुझे जो झेलना था मैंने सब कुछ झेल लिया, गरीबी झेल ली, लोगों को बुराइयाँ झेल ली, बहुत बुराइयाँ भी की लोगों ने, सब कुछ किया मेरे साथ, बट मैंने सबको इग्नोर करके मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करती भी हूँ और करती भी थी। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये मेरे पड़ोसी हैं, इनकी माँ आई थी,
तो ये हमारे घर पे मिलने आई थी, तो हम लोग सब बैठ के गपशप कर रहे थे। शाम का समय था। आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी।